हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोग का विवेक क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कुछ थियोरेटिकल पार्ट किए थे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर इसे सॉल्व करते हैं, और कुछ रिलेटेड इससे भी जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो हम लोग आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल व्हिच डायमीटर इज 28। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें डायमीटर दिया हुआ है, इसमें हमें डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर दिया हुआ है तो हमारा रेडियस हो जाएगा क्या, रेडियस हो जाएगा d/2, मतलब डायमीटर का हाफ। तो ये हो जाएगा 28/2, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है कि सर्कमफेरेंस और एरिया निकालना है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है हमारा 2πr। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7। यहां से पाई का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो ले सकते हैं 3.14 या ले सकते हैं 22/7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 22/7 लेंगे। ऐसे जनरल केस में जब तक आपको बोला ना जाए कि 3.14 लेना है, हम लोग क्या लेंगे, 22/7 ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू है 14, तो यहाँ से 7 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22 2 जा 44 और 44 2 जा 88 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया सर्कमफेरेंस। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से एरिया। एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 14 है, तो 14 का स्क्वायर 14 × 14, तो ये हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 × 2 44 × 14, तो ये हो जाएगा हमारा 616 आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमारा डायमीटर दिया रहे तो हम लोग रेडियस निकालकर सर्कमफेरेंस और एरिया में फॉर्मूला पुट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इतना। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, देखिए सॉल्व होता है कि नहीं है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, इसमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि एरिया हमें निकालना है अगर सर्कमफेरेंस हमारा क्या हो, 66 सेंटीमीटर हो। तो सर्कमफेरेंस हमारा दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस हमारा दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर। एक्चुअली हमारा सर्कमफेरेंस होता क्या है, अगर रेडियस r हो तो इसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr = 66। ठीक है, निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 22/7, यहाँ से रेडियस निकालेंगे r = 66, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से कटेगा 33 बार में, फिर 11 से ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो r का वैल्यू हो जाएगा आपका 27/2, तो 21/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया हो जाएगा हमारा πr², तो ये हो जाएगा 22/7। रेडियस हमारा क्या है 21/2 है, तो इसका स्क्वायर तो 21/2 × 21/2। ठीक है, यहां से 7 से 21 3 बार में गया और ये 11 बार में। ठीक है, यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 × 21/2। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या कर लें, इसको 10.5 कर लेते हैं, 10.5, तो ये हमारा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं जब हमारा सर्कमफेरेंस दिया रहे। कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी दिया रहता है कि एरिया दे दिया है सर्कल का, आप लोगों को सर्कमफेरेंस मांगा जाएगा, तो कैसे करेंगे, तो ये इक्वेट कर देंगे, πr² = जो दिया रहे एरिया उसे रेडियस निकाल लेंगे और फिर वो फॉर्मूला से हम लोग सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये फ्लुएंटली पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा आप लोग को। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं इसमें बोला जा रहा है अ स्टील वायर व्हेन वेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एक स्टील वायर है जो स्क्वायर के फॉर्म में बनाया गया है, स्क्वायर के फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है। इंक्लोजेज एन एरिया, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बोला जा रहा है द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, और जो सेम पेरीमीटर जो है वायर का वो सर्किल में बना दिया गया है, ठीक है। उसको मतलब क्या क्या बेंट कर दिया गया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, तो हमें सर्किल का एरिया चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, साइड निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए और ये इसका साइड ए है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 121, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 121, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड ये आ गया, तो इसका लेंथ एरिया सॉरी वायर का लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 4a। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ वायर, पेरीमीटर ऑफ वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए हो जाएगा ना, 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो 4 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को समझना चाहिए क्या कि जो पेरीमीटर ऑफ वायर होगा वही सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वायर बदल रहे हैं तो उसका लेंथ थोड़े चेंज होगा, ठीक है। तो यही सेम हमारा क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और इसका सेम लेंथ हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां से जब सरकमफेरेंस हमें मिल गया तो अब हमें एरिया चाहिए। अभी आप लोगों को बताया गया था कि अगर सरकमफेरेंस दिया रहे तो एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बस वही करना, तो यहां से सरकमफेरेंस आ गया तो रेडियस निकाल लेते हैं। तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 44, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है आर इक्वल टू 44, तो ये से पूरा चला गया ये, तो r इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया, तो यहां से एरिया ऑफ द सर्किल क्या आएगा, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्किल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये से ये गया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना इसमें बोला गया है अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पाथ हुज सर्कमफेरेंस इज 352 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये रोड है और इसका सराउंड्स कर रहा है एक पाथ, ठीक है, जिसका हमारा सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 352 मीटर, ठीक है। और उसका विड्थ क्या है, विड्थ हमारा 7 मीटर, ये विड्थ जो है हमारा 7 मीटर है, ठीक है। तो हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो एरिया ऑफ द रोड मतलब इसका ये सैडेड पोर्शन का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है कि ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है, तो बाहर वाले सर्किल से अंदर वाले सर्किल का से माइनस करेंगे तो ये हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सिंपल बात है कि एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्किल इक्वल टू 352 मीटर दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि बाहर वाले सर्किल का रेडियस r1 है और अंदर वाले सर्किल का रेडियस r2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई r1 इक्वल टू 352, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r1 इक्वल टू 352, तो ये 2 से गया हमारा, तो 2 से जाएगा तो ये 176, ठीक है। और फिर ये जाएगा आपका 8 से, तो R1 आ जाएगा हमारा 56 मीटर, ठीक है। बाहर वाले का रेडियस हमारा आ गया 56 मीटर, तो अंदर वाले का रेडियस क्या आ जाएगा, अगर हमारा ये हमारा क्या दिया हुआ है 7, तो बाहर वाले का क्या करेंगे, बाहर वाले का आ जाएगा सॉरी अंदर वाले का R2 आ जाएगा हमारा क्या R1 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 56 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 49 मीटर, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ द रोड, तो एरिया ऑफ रोड तो सैडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल का,
तो इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, पूरे में से ये अंदर वाले को माइनस करेंगे तो पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई r1 माइनस r2, और पाई तो कॉमन है तो r1 प्लस r2, ये हो जाएगा हमारा। पाई का वैल्यू हमारा 22/7 हो गया। अगर r1 माइनस r2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 56 माइनस 49, तो ये आ जाएगा 7, और हमारा r1 प्लस r2 हो जाएगा कितना, 9 6 15, 5 1 और 5 4 9 1 10, 105। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, तो ये हमारा एरिया क्या आ जाएगा, 22 × 105। ये आप लोग कैलकुलेशन करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इतना मीटर स्क्वायर आएगा एरिया। ठीक है, 22 × 105 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज इतना, फाइंड द डायमीटर। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, तो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इस तरीके का बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इसका रेडियस जो है r है हमारा। ठीक है, और इसका पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका हम लोग को पेरीमीटर निकालना होगा। तो टोटल पूरे सर्किल का, ये पूरे सर्किल का होता है 2 पाई r, तो आधा का क्या होगा, पाई r होगा। इसका यहां से लेके यहां तक का क्या होगा, पाई r होगा। और ये रेडियस 2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये हमारा किसके बराबर है, 36 के बराबर है, सिंपल है। अब बोला जा रहा है डायमीटर क्या होगा, तो 2r हमारा डायमीटर होता है, तो डायरेक्ट हम लोग इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, तो इसको हम लोग d मान लेते हैं डायरेक्ट, या ऐसे 2r रखने देते हैं। ठीक है, इसको 2r रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 r प्लस 2r इक्वल टू 36। तो ये हम लोग आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 7 दूना 14, तो 22r प्लस 14r/7 इक्वल टू 36 हो गया। तो ये हो जाएगा 4 2 6 2 1 3, 4 2 6 2 1 3 r/7 इक्वल टू 36। तो 36 से 36 गया, तो रेडियस हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। रेडियस हमारा 7 आ गया, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2 × r, तो ये हो जाएगा 2 × 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम लोग 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है 2 सर्कल टचेज एक्सटर्नली, 2 सर्कल जो है एक दूसरे को बाहर ही एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब बोला जा रहा है द सम ऑफ देयर एरिया इज इतना, दोनों का एरिया अगर हमारा क्या बोला जा रहा है कि 130 पाई है स्क्वायर मीटर, एंड द डायमीटर बिटवीन देयर सेंटर इज 14, एंड डायमीटर नहीं, सॉरी, यहां डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि इसका रेडियस हम लोग x मानते हैं, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 14 - x होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस का सम कितना होने वाला है, 14, तो 14 - x प्लस x क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, और दोनों का एरिया का सम कितना है, 130 पाई है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई 14 - x का स्क्वायर प्लस पाई x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर पाई कॉमन ले तो पाई 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 कट जाएगा तीनों तरफ, तीनों से। ठीक है, तो यहां से इसका हम लोग करें तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 प्लस x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14 2 जा 28x। ठीक है, प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 130। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 28x,
और ये इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 6 प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2x² माइनस 28x प्लस 66 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 14x प्लस 33 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कैसे इसको ब्रेक करेंगे कि इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, x² माइनस 11x माइनस 3x प्लस 33 इक्वल टू 0। सिंपल है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 14 आएगा और ये दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस 33 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 11। ठीक है, और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 11 और x माइनस 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 3। तो एक सर्किल का रेडियस हमारा 11 है और एक सर्किल का रेडियस हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन मतलब सेवरल टाइम आया है, ऑफनली आता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग क्वेश्चन छोड़कर मत जाइएगा। ठीक है, और हम लोग आज लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में एक पीडीएफ उसमें दे देंगे, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि इन द सर्किल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्किल है 21 सेंटीमीटर का। ठीक है, बोला जा रहा है सब्सटेंड एन आर्क एंड आर्क सब्सटेंड एन एंगल 60 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, 60 डिग्री ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो ये आर्क का हमें एरिया बताना, लेंथ बताना है, सॉरी। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बाई 360। तो हमारा 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारा दिया हुआ है क्या, 21 सेंटीमीटर, 21 इंटू थीटा वाला दिया हुआ है हमारा 60/360। ठीक है, तो ये तो हमारा 3 से गया। ठीक है, ये हमारा किससे जाएगा, 6 से जाएगा। ठीक है, यहां से ये दोनों चला गया तो हमारा लेंथ ऑफ आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर आ गया। अब वही बोला जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई r² थीटा बाई 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई 22/7 इंटू आर है तुम्हारा 21 इंटू 21 इंटू थीटा हमारा क्या है 60/360। तो यहां से ये जाएगा हमारा 6 बार में, ये जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो ये, और हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि 11 से जाएगा और ये 3 से, तो 3 से 3 गया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 11 इंटू 21, तो 11 इंटू 21 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। और भी बहुत सारा आपको पूछा जा सकता है, माइनर सेगमेंट पूछा जा सकता है, मेजर सेगमेंट पूछा जा सकता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें बोला जा रहा है कि ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड में वो ग्रेज किया जा रहा है। ठीक है, जिसका लेंथ 70 है, ये मीटर में होगा ना, हाँ मीटर में है, और ये 52 मीटर है। ठीक है, 52 मीटर। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि वो जो है वो थ्रेटेड वन कॉर्नर ऑफ द रोप, हॉर्स जो है एक कॉर्नर में बांध दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके का हो गया, ये घोड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारा 21 मीटर के लॉन्ग धागे से, मतलब रोप से बांध दिया गया है, मतलब ये इतना से इतना दूर घूम सकता है, सिंपल बात है। तो ये एक क्या कवर करेगा, ये कवर करेगा क्वाड्रेंट, जो 21 रेडियस का होगा, 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर के रेडियस का होगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, तो कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा, तो ये सिंपल है, पाई r²/4। ठीक है, ये क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारा 21 इंटू 21। ठीक है, और बाई 4, तो यहां से जाएगा ये 3 से,
ये हो जाएगा 11 और ये 2, तो यहाँ से 33 इंटू 21/2। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना वो ग्रेज कर सकता है, ये मीटर स्क्वायर सॉरी, ठीक है। अब बोला जा रहा है हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनग्रेज, तो कितना एरिया वो नहीं खा पाएगा। तो टोटल एरिया क्या था, तो टोटल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एरिया था 70 इंटू 52, ये हो जाएगा। मतलब ये कितना होगा 7 दूना 14, 4 1 7 35 1 36, 640 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, 640 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा 3640 माइनस 33 इंटू 21/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड बच जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग इसको पीडीएफ में आप लोग को इस शॉर्ट के बाद भेज देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको बना लीजिएगा और फिर अगले लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहें, धन्यवाद, ठीक है। Solve this all questions.